दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को निकालना है और बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है किस फॉर्म का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है 36/100। इसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ये हो गया 36, इसको 100 से हम लोग को डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं और नोमिनेटर यहाँ। चलिए चूँकि 100 जो है 36 से बड़ा है इसलिए इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लेंगे और एक ज़ीरो यहाँ लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 360 हो गया, पॉइंट लिए तो उसके बदले में एक ज़ीरो ले लिए। अब 360 हो गया तो 100 3 जा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0 और 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 3 का 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हम लोग ले चुके हैं तो उसके बदले में यहाँ पे हम 0 अपना मन से ले सकते हैं। अब ये 600 है तो 100 6 जा 600 और ये हो गया 0 0 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 और ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ गया 0.36। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 36/100 इजकल टू हम लोग को क्या मिल गया 0.36। चूँकि रिमाइंडर 0 आया है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो इसको क्या लिख देंगे, इसके बारे में लिखना था ना, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। अब हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। इसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, 1 में 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 और इसमें 11 से डिवाइड करना है। क्योंकि ये 11 जो है 1 से बड़ा है तो इसमें हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते, इसके लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक ठो डेसिमल, तो यहाँ लेंगे 0। ठीक है, अब ये 10 हो गया। 10 में भी हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे 11 से, क्योंकि ये इससे अभी भी छोटा है। तो यहाँ एक 0 लेंगे और इसके बदले भी एक यहाँ पे 0 लेंगे। अब ये 100 हो गया, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 9 जा होता है 99 और 100 में से 99 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब ये 1 है तो यहाँ पे डेसिमल हम लोग दिए हैं तो उसके बदले एक 0 ले सकते हैं। फिर भी अभी ये क्या है 10 है, अभी भी इसको हम लोग 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, अभी ये छोटा है 11 से 10। तो फिर यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे एक 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब फिर हम लोग लगा सकते हैं इसको 9 टाइम्स तो हो जाएगा 99, तो फिर आ जाएगा वहाँ पे 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जितना बार हम इसको डिवाइड करते हैं सभी में 1 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे भी ये 1 रिमाइंडर आया था, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। एक स्टेप इसको और करके देख लेते हैं। जैसे ये 1 हुआ तो अभी क्या करेंगे, इसमें फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल है तो एक 0 ले सकते हैं, तो उसके बदले में एक 0 ले लिए। अब ये हो गया 10, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे एक 0 लेंगे और फिर यहाँ एक 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 100। अब ये 100 हो गया तो फिर 9 बार लगाएंगे तो फिर ये 99 हो जाएगा और फिर 99 हो गया तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर घटाने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1 आएगा। तो ये चलते जा रहा है, बार बार 1 ही रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न चलते जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर 0 आता तो बोलते ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो रिमाइंडर 0 आया नहीं है तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसके बदले में यहाँ पे लिखेंगे therefore 1/11 इजिकल टू हो गया 0.0909। यही पैटर्न चलते जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना
0909 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे वार, क्योंकि 0909 रिपीट हो रहा है ना, 090909 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर वार लिख दिए। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी लिखना था, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिखिए या रेकरिंग लिखिए, बात सेम ही है, रेकरिंग डेसिमल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का। अब इसका हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्या कहता है, 4 सही 1/8, यानी कि 4 होल 1/8 दिया हुआ है, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 8 जा 32 और ये प्लस में 1 और y नीचे 8 का 8 रहेगा। तो 32 में 1 ऐड करेंगे 33/8। तो हमको इसको डिवाइड करना है, उसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वही होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, 33 और इसको हम लोग को डिवाइड करना 8 से। चूंकि 33 क्या है, 8 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड लगा सकते हैं। तो 4 टाइम लगाएंगे तो हो जाएगा 32। 32 हो गया, तो यहाँ पे आएगा कितना 1, घट सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 तो 1 और ये 0। अब 1 में 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक ठो डेसिमल और उसके बदले में लेंगे एक ठो यहाँ पे 0। तो 8 1 जा 8। अब ये घट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके 2 आ गया। अब यहाँ पे एक डेसिमल ले चुके हैं, उसके बदले हम लोग यहाँ पे एक ठो 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 0। तो अब 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 20 - 16 तो कितना आएगा 4। तो 4। अब यहाँ पे ये डेसिमल ले चुके हैं, तो इसके बदले यहाँ पे 0 एक ठो ले सकते हैं, तो 40 हो गया। तो कितना बार में लग जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये कैन सब्सट्रैक्ट होगा तो 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 33/8 इज इक्वल टू कितना आया है 4.125, और इसको लिखेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 3/13। इसका हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना और बताना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 3 में हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से। तो चलिए 3 में 13 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 13 जो है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 3 में हम लोग इससे डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक ठो 0 लेंगे। तो ये हो गया 30। अब 30 में 13 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 2 जा 26, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 0। चूँकि यहाँ डेसिमल ले चुके हैं तो इसके बदले एक ठो और 0 ले सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे एक ठो 0 40 हो गया, और 13 3 जा 39। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे 1 और ये 3 - 3 फिर से 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक डेसिमल ले चुके हैं तो उसके बदले यहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं। तो अब ये 10 हो गया। देखिए 10 जो है वो 13 से अभी भी छोटा है, तो इसमें हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 1 बार भी लगाएंगे तो 13 आ जाएगा जो 10 से बड़ा है।
इसके लिए यहाँ पे एक तो 0 लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लेंगे 0, तो ये हो गया 100। अब यहाँ पे हम लोग ये 100 हो गया तो 7 टाइम्स लगा सकते हैं, कितना होगा 13 7 जा 91, और इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 91 आ गया। तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 9 माइनस 9 0, तो हम लोग को बच गया यहाँ पे 9। चलिए यहाँ पे 9 आ गया। अब ये 9 चूँकि यहाँ पे डेसिमल ले चुके हैं तो इसके बदले में एक तो 0 फिर ले सकते हैं, तो 90 हो गया। 90 हो गया तो 6 बार लगा सकते हैं, 13 6 जा 78। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8 है तो ये कैरी दे चुका है, तो अब ये 8 हो गया। 8 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो ये आ गया 12। अब 12 भी 13 से छोटा है, तो यहाँ पे एक डेसिमल हम लोग पहले ले चुके हैं, तो उसके बदले में एक तो 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 120। ये 120 हो गया तो 9 टाइम्स लगाएंगे, 13 9 जा 117। अब यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 और 0 हो जाएगा। अब 3 है तो फिर यहाँ लिख लीजिए, ये 3 है तो यहाँ पे एक डेसिमल है, तो उसके बदले यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, तो ये हो गया 30। अब 30 हो गया तो इसको फिर लगाना होगा कितना से, 13 से ना, तो 13 2 जा 26, तो ये आ गया 4। ये देखिए 3 इससे पहले भी था, सेम चीज़ रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो 3 रिमाइंडर आया तो यहाँ स्टार्टिंग में ही 3 में हम लोग देना शुरू किए थे डिवाइड, तो ये फिर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब ये 4 था तो वही 4 यहाँ पे भी फिर आ गया, तो अब यहाँ पॉइंट है तो फिर 0 देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो फिर लगाएंगे कितना बार, 3 जा तो हो जाएगा 39, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा 1। तो ये फिर देखिए यहाँ पे जो ये 1 आया है उससे पहले यहाँ पे था, ये रिमाइंडर रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ इसका मतलब है 9 के बाद जो है रिपीट करने लगा है सेम डिजिट। तो हम लोग लिख सकते हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, देयरफॉर 3/13 इज इक्वल टू 0.2307692 फिर ये रिपीटेशन चलने लगा सेम डिजिट का, है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.23076, और ये जो 9 है इसके ऊपर वार है, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसी के ऊपर वार हम लोग दे दिए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड कौन सा है, रिपीटिंग या रेकरिंग, जो भी लिख लीजिए, जो भी कहिए आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी। रिपीटिंग डेसिमल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। अब हम लोग देखते हैं 5 इसका। 5 फर्स्ट का 5 है 2/11। दोस्तों 2/11 है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है और बताना ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा फॉर्म का है, ठीक है। तो 2 में 11 से डिवाइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि 2 11 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो उसके बदले यहाँ पे एक 0 हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे अब लगाएंगे 11 से 20 में, तो 11 फर्स्ट जा लगाएगा, यानी 11 1 जा 11, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 0 यहाँ पे डेसिमल लिए हैं, उसके बदले एक 0 ले सकते हैं, तो एक 0 हो गया। तो 11 8 जा 88। अब यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो फिर 2, और ये 9 इसको एक कैरी दे चुका था, अब 8 हो गया, तो 8 माइनस 0। अब ये जो 2 है यहाँ पे देखिए 2 में ही स्टार्ट किए थे हम लोग डिवाइड करना 11 से, फिर वो 2 सेम चीज़ आ गया, यानी रिपीटेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया है। चलिए एक बारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल है तो उसके बदले यहाँ पे एक 0 लेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, फिर 11 1 जा लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 20 में से 11, यानी 10 में से 1 जाएगा तो फिर 9, और फिर ये 0 का 0,
तो ये 9 आ गया, फिर ये पॉइंट दिए हैं तो इसके बदले यहाँ पे 0 लेंगे तो फिर 90 हो जाएगा, फिर 8 बार लगाएंगे तो फिर 88 हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। तो ये सेम रिपीटेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 2 आया था रिमाइंडर, फिर यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। फिर इसी तरीके से हम लोग डेसिमल के बदले लेते जाएंगे, यानी कि 181818 चलना शुरू कर दिया है। रिपीटेशन यही हो रहा है 1818 का, यानी कि ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे अब, देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.1818, यही चल रहा है, यानी कि 0.18 के ऊपर क्या होगा, बार होगा। यही डेसिमल रिपीट कर रहा है। और इसके बारे में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ना। तो ये था दोस्तों फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए 6 देखते हैं। फर्स्ट का 6 है 329/400। इसका हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है डिवाइड करके, और बताना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो ये हो गया 329, नोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 400। चूँकि ये 400 जो है 329 से बड़ा है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे एक ठो पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग उसके बदले में 0 ले सकते हैं। 3290, अब इसको डिवाइड करना है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 408 जा लगा सकते हैं, 8 4 जा 32, और ये 2 0 का 2 0, यहाँ पे 0 में से 0 हो गया 0, और ये 0 -9 तो फिर 9, और 2 -2 0, और ये 0 का 0, तो ये 90 हो गया। चूँकि ऊपर डेसिमल लिए हैं तो उसके बदले एक 0 यहाँ ले सकते हैं। तो अब हो गया 900। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 400 टू जा तो 800 हो जाएगा। तो ये 0 0 और ये 1 100 आ गया। फिर यहाँ पे डेसिमल दिए हुए तो इसके बदले 0 ले सकते हैं, 1000 हो गया। तो फिर 2 बार ही लगा सकते हैं, तो फिर 2 बार लगाएंगे, 402 जा 800, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0, फिर 0 और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी 200 हो गया। यहाँ पे डेसिमल दिए हैं तो उसके बदले एक 0 ले सकते हैं, तो ये 2000 हो गया। तो 5 जा लगा लेंगे तो 0 का 0, फिर 0, 5 4 जा 20, तो 20 हो जाएगा, और ये टर्मिनेट हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, कुछ भी नहीं। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, 0.8225। तो हम इसके बाद इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 329/400 इज इक्वल टू क्या है, 0.8225। इसके बारे में लिखेंगे ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका सारा जो 6 इसमें दिया गया था क्वेश्चन सब सॉल्व हम लोग कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।